बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम के बयान और खुफिया मुलाकातों पर, इमरान खान का बड़ा बयान और एहसन इकबाल की धुलाई, पीटीआई का पूरे मुल्क में भरपूर एहतजाज, मुजालिम पर चीन का बयान, इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले जान लें कि अपने हलके में हारने वाली एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जाली फार्म 47 पर जितवाई गई झूठ मूठ की वज़ीर आला मरियम सफदर ने कहा, पंजाब की आवाम की खिदमत अल्लाह ने मेरे नसीब में लिख दी है। मरियम ने यह झूठ मूठ की वजारत आला अपने नसीब में कैसे लिखवाई, इसके लिए जुबैर उमर का ये बयान देखें। कहा, मरियम और नून लीगी इमरान खान को हटाने के लिए बाजवा से मुलाकातें करते थे। मरियम नवाज ने बाजवा से अपने पापा की भी 2 बार मुलाकात करवाई। मरियम ने मुझे कहा था, जुबैर, बाजवा और हमारी मुलाकातों का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ये जुबैर उमर का इंकशाफ नहीं बल्कि गवाही है, क्योंकि लोग ये सब पहले ही जानते हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल जरदारी और मरियम सफदर आसान रास्ते की थकी हुई मुसाफिर हैं। एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने मरियम का एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, मोहम्मद जुबैर के बयान के बाद हर पाकिस्तानी को ये वीडियो फर्ज समझकर पोस्ट करनी चाहिए। और वो रास्ता बहुत आसान है, उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, जूते साफ करने पड़ते हैं। वो आसान रास्ता है, वो मुझे भी आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। इस पर मलिहा हाशमी ने लिखा, नून लीग की हुकूमत मुकम्मल गिरफ्त में कैद, 99% मीडिया चैनल्स इस इंकशाफ को दबा रहे हैं। फायरवाल से ये चिराग बुझाए न जाएंगे। नून लीगी अरस्तु का 2 दिन पहले दिया गया ये बयान देखें। लिखा था, लोग कहते हैं कि अगर तरक्की करनी है तो इमरान खान को 5 साल जेल में कैद रखें। इस पर आज इमरान खान ने कहा, पहले नजम सेठी ने दावा किया था कि मुझे सजाएं होंगी, कौन ये मालूमात दे रहा है। अब एहसन इकबाल ने कहा कि मुझे 5 साल जेल में कैद रखा जाएगा। ये अदलिया की तौहीन है। सीनियर वफाकी वजीर ऐसा बयान किस मुंह से दे रहा है। एहसन इकबाल के बयान पर इमरान रियाज खान का जवाब देखें। कहा, फस्तायत और जबल के बलबूते पर नाजायज सियासी पैदाइश के हामिल ये अनासर मुल्क की मुकम्मल तबाही तक सुकून से बैठते दिखाई नहीं देते। अरस्तु के इस बयान पर धुलाई देखने से पहले इसके कुछ पुराने बयान देखें और नून लीग में इसका किरदार देखकर अंदाजा लगाएं कि इसकी और इसके बयानात की हैसियत क्या है। स्क्रीन पर देखें, ये वही अरस्तु है जो मदीना मुनव्वरा में हसन नवाज के साथ जाकर जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल करता रहा। कोरोना आया तो लोगों के एक जगह इकट्ठे होने पर चीखें मारना शुरू कर दी थी। क्लिप देखें। हम इज्तिमा से दूर रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम सब मिलकर इस वबा को शिकस्त दे सकते। लेकिन जब हैरान कुन तौर पर इनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए इमरान खान कोरोना कंट्रोल करने में कामयाब हो गए थे, तो फिर इस अरस्तु ने बंदे इकट्ठे करने के लिए जलसों का ऐलान करने के बाद कहा था, अपोजिशन का जलसा 2-2.5 घंटे के लिए होता है। ठीक है, आपका फैलाने के जो जराए हैं वो दूसरे हैं। आप कहते हैं सारा कोरोना उनसे टूटेगा। अपने एक बयान में कहा, इमरान खान की वजह से हमें कर्ज नहीं मिल रहा, मतलब हमने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है और इमरान खान कर्ज लेने की हिमायत नहीं कर रहा, इसलिए इमरान खान गद्दार है। और जब इमरान खान के दौर में IMF को ज्यादा पैसे वापस किए गए, कर्ज कम लिया गया, उस वक्त कर्ज लेने पर भी इमरान खान ही गद्दार था। क्लिप देखें। इमरान नियाज़ी ने IMF का गुलाम बना दिया, सब गद्दार हो, वतन बेच रहे हो। याद रहे, नून लीग ने परवेज मुशर्रफ का नाम ECL से निकालने के बाद बाहर भिजवा दिया था, लेकिन अरस्तु को आज तक याद नहीं आया कि मुशर्रफ के बाहर जाने के बाद इसने क्या करना था। क्लिप देखें। खुदा न खास्ता कोई ऐसा दिन इस मुल्क में आता है कि जनरल मुशर्रफ अदालत का सामना किए बगैर चला जाता है, तो मैं फिर इस ढांचे का मैं तो कम से कम इस्तीफा देके और सियासत सारी उम्र के लिए तौबा करके घर बैठने को तरजीह दूंगा। करप्ट इस कदर कि जब इमरान खान ने खजाने पर हाथ साफ करने वालों का हाथ रोक लिया तो इसने अपने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा सुलेमान और जरदारी पर केसेस की वजह से चीखते हुए कहा था, बहुत से मुल्क ऐसे भी हैं जो करप्शन के बावजूद तरक्की कर लेते हैं। अब मैं दुनिया में बहुत से ममालिक गिना सकता हूँ कि जिन्होंने हमारी जितनी करप्शन के बावजूद तरक्की कर ली। याद रहे, एहसन इकबाल हमजा ग्रुप का हिस्सा है और यही बात हमजा शहबाज भी करता था कि बच्चों करप्शन होती है, पैसे खाए जाते हैं, करप्शन होती है, पैसे खाए जाते हैं। और फिर अरस्तु समेत पूरी नून लीग फैमिली की ये बात तस्लीम कर ली गई कि करप्शन होती है, पैसे खाए जाते हैं, करप्शन से तरक्की होती है। इनके इत्तेहादी फजलुर रहमान ने तो यहाँ तक कह दिया था कि करप्शन मेरे लिए नॉन इशू है, लेकिन अब करप्शन के साथ तरक्की स्टार्ट भी नहीं हो रही। हालांकि पाकिस्तानियों की तरफ से 1 प्याली चाय भी कम कर दी गई है। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की 1-1 प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें। 6 की शरह से तरक्की करते मुल्क की हुकूमत खत्म करने के बाद तमाम नून लीग फैमिली
असेंबली और जरदारी की करप्शन NRO देकर माफ कर दी गई। उस दिन से पाकिस्तान की तरक्की 0 पर, जबकि चंद खानदानों की तरक्की 6, 7, 8 और 10 के हिस्से को भी क्रॉस कर चुकी है। इनके पिछले 40 साल या पिछले 2 साल को देखें। बेशरम ढीठ इस कदर कि हुकूमत जाने के बाद अगर किसी ने सवाल कर लिया कि आए क्या लेने थे, तो इनका भी यही जवाब होगा जो पुलिस की तरफ से पकड़े गए इस चोर ने दिया। चोरी करनी आए थे, हो रहे थे, नमाज पढ़ने थोड़ी आए। कहा लोग कहते हैं कि अगर तरक्की करनी है तो इमरान खान को 5 साल जेल में रखें। कासिम खान सूरी ने जवाब दिया, तुम सिर्फ 20-25 लोगों में बगैर सिक्योरिटी के निकल कर तो दिखाओ, फिर इन्हीं लोगों की राय भी लेंगे। बाथरूम तक तो तुम लोग सिक्योरिटी के साथ जाते हो। अरस्तु लंडे का और बातें मुल्क की तरक्की की। शहबाज गिल ने एहसन इकबाल को जवाब दिया, वैसे नून लीग में अगर घटिया लेवल की मुनाफिकत का मुकाबला हो तो सख्त मुकाबले के बाद ये शख्स पहला नंबर जरूर हासिल करेगा। एहसन इकबाल को जवाब देते हुए शौकत बसरा ने लिखा, हारे हुए फार्म 47 की पैदावार, जाली अरस्तु एहसन इकबाल, वो वक्त दूर नहीं जब तुम और तुम्हारे गॉडफादर्स, करप्शन के बेताज बादशाह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम सफदर और तमाम हवारी अपनी लूटमार और करप्शन की वजह से जेलों में पड़े होंगे। अवाम ने 8 फरवरी को आपको बता दिया था कि वो क्या चाहते हैं। इस बार कौम तुम लोगों को डील करके मुल्क से बाहर नहीं भागने देगी। दूसरी तरफ शदीद गर्मी में साल के सबसे बड़े दिन अवाम ने PTI वर्कर्स और इमरान खान की रिहाई के लिए पूरे मुल्क में भरपूर एहतजाज किया, जबकि पंजाब पुलिस ने पुरअमन एहतजाज को रोककर बदअमनी पैदा करने की भरपूर कोशिश की। इसके बावजूद हर हल्के में बिला खौफ अवाम निकली। कानूनी एहतजाज को रोककर गैर कानूनी पुलिस इस्तेमाल करने वाली पार्टी के ख्वाजा साद रफीक ने अपने एक मुनाफिकाना ट्वीट में लिखा, अगर जिंदगी के फैसले गद्दारी के फतवों, मजहबी टच और गहराव जलाव से करने और करवाने की बदचलनी न रोकी गई तो एक दिन ये दहशत पसंद जत्थे रियासत के पुर्जे कर गुजरेंगे। ख्वाजा साद रफीक को अब्दुल मजीद मेहर ने जवाब दिया, किस मुंह से ऐसी बातें कर रहे हैं? आपकी तो पूरी पार्टी मरियम समेत सब ने इमरान खान के खिलाफ सरकारी चैनल PTV पर बैठकर मजहबी रंग के साथ घटिया कैंपेन चलाकर इमरान खान की जिंदगी खतरे में डाली। नून लीगी हुकूमत ने इमरान खान पर हमला करने वाले को हीरो बनाया और इस घटिया कातिल को वकील तक दिया। याद रहे 2 दिन पहले एहसन इकबाल ने शदीद गुस्से में तिल मिलाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि PTI की तरफ से चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। किसी मुल्क के अंदरूनी सियासी मामलात में चीन तो बोलता ही नहीं, जबकि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुतासिर होने की खबर PTI ने नहीं बल्कि अमेरिका और जापान के अखबारात ने शाया की थी। आज का चीनी वजीर का ये बयान देखें, कहा किसी मुल्क की तरक्की के लिए मुल्क के अंदर इस्तेहकाम जरूरी है। पाकिस्तान को पेचीदा दाखिली और खारजी चैलेंजेस का सामना है। मुल्क की तमाम सियासी जमातें हाथ मिलाकर सियासी और समाजी इस्तेहकाम लाएं तो ही पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है। एहसन इकबाल को एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने जवाब दिया, वो एहसन इकबाल जो अपोजिशन के दौरान बिला जवाब CPEC की नाकामी और चीन से ताल्लुकात का मलबा तहरीक इंसाफ पर डालने की कोशिश में रहते थे और आज पाक चीन ताल्लुकात पर आलमी मीडिया की खबर पर तहरीक इंसाफ पर ही चढ़ दौड़े। इस वक्त इनका सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरह खान को रोको और अपनी जाली हुकूमत को बचाओ। फवाद चौधरी ने कहा, पंजाबी में कहते हैं डिग्गी खोते तो गुस्सा मारते। चीन से ताल्लुकात डाउनग्रेड होने का आर्टिकल जापान और अमेरिका की अखबार ने दिया और एहसन इकबाल 25 मिनट से धमकियां तहरीक इंसाफ को लगा रहे हैं। इन जैसे अहमक वज़रा और मुशीर पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है, क्योंकि ये सियासी हिद्दत में कमी नहीं आने देते। याद रहे चीन का दौरा खत्म करने के बाद वापस आते ही हुकूमत ने PTI के लोगों की गिरफ्तारियां करना शुरू कर दी थी। नून लीगी अता तारड़ अल मारूफ डेंटोनिक वाला ये इसने कहा, दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। इस पर इरशाद भट्टी ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क पाकिस्तान की तरफ ही देख रहे हैं। कमाल मुल्क है जो ज्यादा मुल्क लूटे वो मुल्क का हुक्मरान बना दिया जाता है। कमाल मुल्क है हारे हुए जीत जाते हैं, जीतते हुए हार जाते हैं। जी बिल्कुल, दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क पाकिस्तान की तरफ ही देख रहे हैं कि कमाल मुल्क है अगला कर्जा वापस नहीं करता, नया लेने आ जाता है। कमाल मुल्क है दर दर भीख मांगे और फिर भीख पर अयाशियां करें। जमहूरियत सिर्फ किताबों में, जमहूर सिर्फ तकरीरों में, आइन कानून इंसाफ जान माल का तहफ़्फ़ुज़ खुशहाली तरक्की सिर्फ ख्वाबों में। जी बिल्कुल, दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क पाकिस्तान की तरफ ही देख रहे हैं कि क्या बाकमाल नकम्मे नाहिल नालायक और करप्ट हुक्मरानों के हत्थे चढ़ा है।